है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर सेल्स, लिक्विड्स मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब सारी चीज़ें होती है। और आप सभी को ये भी पता है कि ब्लड जो है वो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ब्लड डोनेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन कौन कौन कर सकता है। जिसकी एज 18 टू 65 एज है वो हेल्दी इंडिविजुअल ब्लड डोनेशन कर सकता है। मतलब उस इंसान को किसी भी प्रकार के डिसीजेस नहीं होना चाहिए और उस इंसान का वेट जो है 45 केजी मिनिमम होना चाहिए। अगर 45 केजी से ऊपर भी होगा तो भी अच्छा है। तो जब हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करते हैं या हम ब्लड बैंक जाके भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप ब्लड डोनेशन करने के लिए ब्लड बैंक जाते हो तो वहाँ पे एक रिक्वेजिशन फॉर्म होता है जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स होती है जो हमें ऑनेस्टी के साथ सबमिट करना होता है। और उसके ऊपर हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपको लंबे समय से कोई बीमारी हो है या नहीं है, या आप कैंसर की पेशेंट रहे हो या नहीं रहे हो, और थायराइड, डायबिटीज़ जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ कंडीशन आपको है या नहीं है। तो जब आप ब्लड डोनेशन करते हो तो हमारे मन में, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि यार वो मिनिमम कितना ब्लड लेते हैं। तो हमारी बॉडी से वो सिर्फ 350 टू 450 ml ही ब्लड लेते हैं, तो उससे ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो वो ब्लड डोनेशन करते हुए जो नीडल रहती है वो ज़रा सी साइज से बड़ी रहती है। तो वो देख के बहुत सारे लोग क्या होते जाते हैं, डर जाते हैं। क्योंकि डर बढ़ता है तो उसकी वजह से कभी कभी बीपी भी बढ़ता है। तो जब हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, उसके अंदर हमारा बीपी भी चेक होता है। तब आपका बीपी हाई थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसके कारण कभी कभी हमें क्या होता है कि डॉक्टर साहब बोलते हैं थोड़ा रेस्ट करो, और बीपी जब नॉर्मल हो जाएगा तो हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। बस आपको डरना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार पेन होगा। जब चींटी जब काटती है ना उस वक्त जितना पेन होता है बस उतना ही पेन होता है, उससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सिंपल है यार, ब्लड डोनेशन करने से हम लाइफ सेव कर सकते हैं। जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो उस वक्त ब्लड को क्या किया जाता है, 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उसे डिवाइड किया जाता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में, और दूसरा पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स में। जिस जिस पेशेंट को जिस जिस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो कंपोनेंट उनको दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम क्यों ब्लड डोनेट करें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो हमारे बॉडी के अंदर का खून कम हो जाएगा, वैसा नहीं होता। देखो सिंपल लॉजिक है कि जब जो हमारे बॉडी के अंदर के डब्ल्यू आर बी जो होते हैं, आर मेनली जो 120 डेज़ के बाद स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसे भी वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो अगर हम किसी को डोनेट कर दे तो उससे किसी की तो लाइफ सेव हो जाएगी। तो इसलिए यार आप ब्लड डोनेशन करो। अब हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से हमें फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि जब ब्लड डोनेट करते हो तो नए सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनना शुरुआत होते हैं। और ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारे हार्ट अटैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा बेनिफिट है। और दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर जो जब कभी भी आप ब्लड डोनेशन करने जाते हो तो वहाँ पे एक बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ब्लड डोनेशन करने से पहले। तो उस टेस्ट से हमें ये चलता है कि हमारे बॉडी का स्टेटस क्या है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और सबसे और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बहुत सारा गहरा इफेक्ट गिरता है। क्योंकि जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेशन करते हैं वो उनके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर पाया जाता है। ऐसे स्टडीज़ बहुत सारे सामने आए हैं। क्योंकि जो इंसान खुद चलकर ब्लड डोनेशन करता हो, अपना प्रीसियस ब्लड देके किसी की लाइफ सेव करता हो, तो वो कभी भी किसी के दूसरे के लिए किसी का खून नहीं निकालेगा। तो ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एवरी ईयर रिक्वायर्ड 14.6 मिलियन यूनिट्स ऑफ ब्लड। मगर फिर भी अभी भी इंडिया में ओनली 1% ऑफ लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हमें ब्लड रिक्वायर्ड कहाँ पे होता है, मेजरली जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, वहाँ पे हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा है जो लेडीज़ जब डिलीवरी के टाइम पे भी ब्लड लॉस होता है तभी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सारे एनीमिक पेशेंट है जिनको ब्लड की ज़रूरत डेली गिरती है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन इंपॉर्टेंट है यार। देखो कि यू कैन बिकम द लाइफ सेवर, नो नीड टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आप कॉमन इंसान बन के भी किसी को ब्लड डोनेट करते हो तो आप किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। तो इसलिए ब्लड डोनेशन करो।